नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आज हम दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा जो है हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है, उसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए और आपको जो है उसी के बारे में अवगत कराने के लिए बताने जो है आया हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि ये भी जो इसमें प्रश्न है, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको समझना होगा। एक है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना, ठीक है? ये क्या होता है? अगर आप यही नहीं जानेंगे तो दोस्तों पता कैसे लगेगा कि शब्द क्या होते हैं हमारे, अक्षर क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के बहुत से शब्द दोस्तों होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम डिटेल में आपको समझाएँगे आज कि पहला प्रश्न आपका जो है देखते हैं कि क्या है? देर ना करते हुए आपको जानकारी करेंगे कि पहला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों। क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर आपको जानते होंगे, अक्षर क्या कहलाता है दोस्तों। अक्षर जो है क्या कहलाता है दोस्तों, इसका उत्तर हम लिखेंगे। वह है ध्वनि, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण कैसे हो दोस्तों, एक सांस में हो, एक सांस में हो, एक सांस में हो दोस्तों क्या कहलाता है? आपका अक्षर कहलाता है। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं आप समझ गए। वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण जो है आपका एक सांस में हो, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अक्षर जो है क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अक्षर जो है जिसका उच्चारण एक सांस में हो, वह जो है हमारा अक्षर कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरे प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। क्या है? शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द आप जानते होंगे, शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपका आ जाएगा, शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई, अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द क्या है दोस्तों, एक या अधिक वर्णों से, मान लीजिए एक वर्ण या अधिक वर्ण आपके बने हैं, उनसे कोई भी मतलब स्वतंत्र ध्वनि, एक शब्द एक वर्ण से या अधिक वर्ण से एक स्वतंत्र ध्वनि बनी है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम जो है क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर क्या है? शब्द जो है एक शब्द समूह कहलाता है। तो कोई भी मतलब अनेक वर्ण जो हमने ले लिए और एक जो है उसका जो है स्वतंत्र एक अर्थ बन गया, स्वतंत्र शब्द बन गया, उसे जो हम शब्द कहते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है, उसका क्वेश्चन हम आपको आंसर देंगे। उसका आप क्या देंगे? अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आप जानते होंगे और बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए।
रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? तो रूढ़ शब्द जो है क्या होता है, जो शब्द एक अर्थ विशेष, जो शब्द एक विशेष अर्थ या वस्तु विशेष वस्तु विशेष के लिए प्रयोग हो और अपने मूल रूप में व्यवहार में लाएं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो शब्द एक विशेष अर्थ या विशेष वस्तु के लिए प्रयोग हो और अपने मूल रूप में हम उन्हें व्यवहार में लाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? कुर्सी, जैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे कुर्सी, अभी आपको बताएंगे कि कैसे होता है। फूल आदि। दोस्तों इसमें क्या है, कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली जो है बात आ जाती है, चार पांव वाली चीज आ जाती है। अगर मान लिया किसी ने कुर्सी कहा तो हमारे दिमाग में आ जाएगी कुर्सी के चार पैर होते हैं या चार पांव वाली कुर्सी होती है। तो यह जो है आपका रूढ़ शब्द होता है। इसी प्रकार से आपका क्या है, और हमारे दिमाग में बातें आ जाएंगी कि इस पर हम बैठा जा सकता है, कुर्सी पे हम बैठते हैं, इसके चार पैर होते हैं और कुर्सी घूम जाती है। तो इस प्रकार से जो है, ऐसे फूल, फूल कहते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि फूल जो है किस तरह के फूल होते हैं, कौन कौन से रंग के फूल होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं, ऐसे हम कहते हैं कंप्यूटर, रूढ़ शब्द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में बहुत अधिक आ जाएंगे, कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द व्यवहार में लाए जाएं, तो वह जो है हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, योग शब्द। दोस्तों क्या है योग शब्द, किससे कहते हैं? योग शब्द या यौगिक शब्द, इसमें जो है क्वेश्चन आपका आ जाएगा, योग शब्द किससे कहते हैं दोस्तों? इसका उत्तर हम जानेंगे दोस्तों। योग, योग शब्द क्या होगा? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। यौगिक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यौगिक, ठीक है, यहाँ पे यौगिक कर लेंगे आप। वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय।
तो इस प्रकार के यौगिक शब्द जो हैं बनते हैं, जो शब्द एक या वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो, ठीक है, एक या अधिक शब्दों के योग से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री, मुख्य प्लस मंत्री मुख्यमंत्री, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है हमारे क्या कहलाते हैं, योग शब्द या यौगिक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या रहेगा, अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आपको बहुत ही सरल प्रश्न है और इससे जो है हर एक एग्जाम में 2-4 प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं और पूछे अधिक बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं दोस्तों। तो देखिए तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है, आपको पहचानना पड़ेगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों। जो शब्द, आप कैसे पहचानेंगे कि तत्सम शब्द ये हमारा है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों ले लिए गए हों या ले लिए जाएं, क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वे शब्द या जो शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द जैसे, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे भूमि, राष्ट्र, प्रथम, द्वितीय, ये शब्द जो है सीधे संस्कृत से उसी प्रकार से उठा लिए गए जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और यही शब्द जो है तत्सम में भी प्रयोग होते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव, तद्भव शब्द, उत्तर हो जाएगा जो शब्द संस्कृत से आए, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द जो शब्द संस्कृत से आए शब्दों से, संस्कृत से जो भी शब्द आया है उससे उत्पन्न हुआ शब्द, मतलब उससे जो भी शब्द हमने बना लिया, उत्पन्न कर लिया, उत्पन्न हुए शब्द जिन्हें हिंदी में ढाल लिया जाए या हिंदी में ढाल लिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, बरस, माँ,
ऐसे शब्द जो तद्भव शब्द जो हैं कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, वह शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए लेकिन हमने उन्हें यहाँ पर जो है हिंदी के अनुरूप में ढाल दिया है, तो वह शब्द जो है हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं दोस्तों? वह शब्द जो हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको और उदाहरण में बता रहा हूँ कि तद्भव शब्द जो हैं किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि तद्भव शब्द जो है क्या होता है, तद्भव शब्द कौन सा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें पहचान सकते हैं कि हमारा तत्सम शब्द कौन सा है या हमारा तद्भव शब्द कौन सा है। तो इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल पहचान सकते हैं दोस्तों कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है और तद्भव और तत्सम हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द किसे कहते हैं? आने वाले शब्द या विदेशी शब्द दोस्तों क्या होते हैं? उत्तर, जो शब्द जो शब्द किसी दूसरी भाषा से किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए जाएं, कर लिए जाएं क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए जाए, मान लीजिए कोई भी शब्द जो दूसरी भाषा में बोला जा रहा है और उसी उसी शब्द को हम अपने यहाँ उसी भाषा में उस शब्द को हम बोलने लगे, तो वो क्या कहलाता है? आने वाला शब्द या विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे क्या होता है? कैंची, जैसे कैंची, बटन, तोप, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब विदेशी शब्द हैं। और कुछ जो शब्द जो हैं क्या है, ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, उन्हें हम चेंज भी नहीं करते हैं, तो वो भी जो हमारे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, देशी शब्द क्या होता है? अगला प्रश्न है, देशी शब्द क्या होता है? देशी शब्द क्या होते हैं? देखिए, जो शब्द किसी स्थानीय या किसी स्थानीय या क्षेत्र से ले लिए जाते हैं, तो वह शब्द जो है हमारा देशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खाट, है क्या, कहीं खाट बोला जाता है दोस्तों, तो कहीं चारपाई बोला जाता है। तो ये शब्द जो है हमारे क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में किसी खाट बोलते हैं, किसी क्षेत्र में उसे जो है चारपाई बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, लास्ट है, संकर शब्द किससे कहते हैं? संकर शब्द आपको नाम से ही लगा रहा होगा कि संकर क्या होता है। संकर माने तो मिश्रण। ठीक है, तो वह शब्द जो, देखिए, वह शब्द जो वह शब्द जो दो भाषाओं के
मिश्रण से बने हों, बने हों, तो वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाते हैं दोस्तों। वह शब्द, संकर माने मिश्रित करना, मिश्रण, ठीक है। तो वह शब्द जो किसी दो शब्दों के संयोग से बने हों, या दो शब्दों से मिलकर बने हों, या दो भाषाओं के मिश्रण से बने हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में क्या होता है? रेल शब्द जो क्या है? रेल शब्द जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी शब्द जो है का है का दोस्तों, हिंदी का है, ठीक है। तो जो दो शब्दों के मेल से बना है और दो भाषाओं के मेल से बना है, इसलिए जो है इसे क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि संकर शब्द देशी शब्द, विदेशी शब्द, या तद्भव, तत्सम, या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ये क्या होते हैं, और इन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये शब्द जो हैं होते हैं। और हमारे एग्जाम में जो है इस प्रकार के शब्दों से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला सेट जो हम कराएंगे वो प्रश्न से संबंधित होगा। उसमें आपको प्रश्न छांटने पड़ेंगे कि ये कौन सा शब्द जो है और ये कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।